कड़कड़ाती ठंड में जब गरीब और जरूरतमंद लोग सर्दी से बचाव के लिए परेशान दिखाई देते हैं, ऐसे समय में भदोही जिले के कलिंजरा गोपालापुर गांव के समाज सेवी एवं पूर्व ग्राम प्रधान गरीबों के मसीहा रविशंकर पांडे ने मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने गांव के सैकड़ों जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्ग लोगों को कंबल वितरित कर उन्हें सर्दी से राहत प्रदान की है। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर जो मुस्कान और संतोष दिखाई दिया, वह अत्यंत भावुक कर देने वाला था। लोगों ने ठंड से बचाव की इस पहल के लिए रविशंकर पांडे का हृदय से आभार जताया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करना ही उनका उद्देश्य है और जब तक जरूरतमंदों को मदद की आवश्यकता होगी, वह उनके साथ खड़े रहेंगे। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। आयोजन पूरी तरह व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहा। समाज सेवी पूर्व ग्राम प्रधान रविशंकर पांडे की इस पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है और लोग उन्हें गरीबों के सच्चे हितैषी के रूप में देख रहे हैं। उनकी यह सेवा भावना समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रही है। समाज सेवी रविशंकर पांडे और समर्थकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। रवि जी, जिस तरह से इस कड़ाके की सर्दी में गांव की जनता को गर्माहट देने के लिए आपने समाज सेवा की भावना से लोगों को कंबल वितरित किया, अगर जिले के तमाम समाज सेवी हैं इसी तरह अपने गांव के जरूरतमंदों में कंबल वितरित करें तो उन लोगों को किस तरह से गांव की जनता को लाभ मिलेगा? हम पहले आपको धन्यवाद देते हैं। मैं विगत कई वर्षों से कड़ाके की ठंड में हम हर समय कंबल वितरित करते हैं। इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा प्रयास किया, जितने भी गरीब समुदाय के लोग हैं उसको हमने कंबल वितरण करने का मेरा ऐसा 3-4 दिन से विचार आ रहा था कि हम कंबल वितरण करें। ठंडी बहुत थी क्योंकि सरकारी छुट्टी भी थी, इसलिए हमने सोचा कि इसमें हम अपना जो भी योगदान बन रहा है हम कर दें और हम गरीबों के लिए हर समय कुछ न कुछ सहयोग करते रहते हैं। और गांव मेरा जो है बहुत अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं। हम किसी की भेद भावना से नहीं, मेरा मन आता है मैं करता हूँ और मेरा किसी से कोई और मतलब नहीं कि कौन क्या सोचेगा क्या करेगा। हमको वितरित करना था, हमने वितरित किया और आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे गांव सभा के पूरी जनता को धन्यवाद देते हैं कि नया वर्ष था इसलिए हमने हर साल नए वर्ष में कुछ न कुछ नया काम करते हैं। और हमारी जो जितनी मेरी श्रद्धा है, जितना मेरा भाव है मैं करता हूँ। इसके आगे तो गंगा मैया जाने, भोलेनाथ माँ विंध्यवासिनी जाने कि कब तक ये चलेगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा तब तक गरीबों के लिए ये चीज़ मैं करता रहूँगा। साल तक मैं प्रधान नहीं था तब भी तो मैं काम करता था, तब भी मैं लोगों को चाहे वो दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे वो खिचड़ी का मेला हो, होली हो, मैं तो सबको सम्मान करता हूँ। इसीलिए मेरा सम्मान सब पब्लिक करती है ना। मेरा जो गरीब से लेकर के अमीर तक जो भी हैं ब्राह्मण समुदाय के, और ये उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मैं तो सबको अपना मानता हूँ, उनकी सोच है कि वो क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं या मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, हम उसको क्यों सोचें इतना गहराई से। हम इतना सोचते हैं कि जो खुशहाल है, जो खुशी से देखे वो मेरा है, जो दुख से देखे वो भी मेरा है। हमको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से एक दादी माँ थी, रवि पांडे की जय हो, रवि पांडे जिंदाबाद, रवि पांडे ने हमें कंबल दिया, हम सर्दी से बच गए, ऐसे बुजुर्गों का सेवा किस तरह से आप लगातार करते आ रहे हैं? मैं 20 साल से जब से कंटिन्यू संभाला हूँ, तो पूर्व में शकुंतला देवी पूर्व प्रधान थी, फिर नाथूराम पूर्व प्रधान थे, नेबूलाल भी पूर्व प्रधान थे, हम भी पूर्व प्रधान ही हैं। तो हम सब लोगों का जो कार्यभार संभाला तो बड़े ढंग से हमने विकास भी किया गांव का। या गांव के विकास के बारे में तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ये अतिशयोक्त होगी, मैं केवल इतना कहता हूँ कि मेरा गरीब मदद करते हैं तो मैं गरीबों के मदद के लिए हर समय खड़ा हूँ और जो भी असहाय पीड़ित है या जो अच्छा हमसे न्याय की कामना करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। धन्यवाद। आपके गांव में बड़ी तादाद में लगभग 1000 की संख्या में लोगों को कंबल वितरित किया गया, क्या कहेंगे क्यों कंबल दिया गया? हमारे ग्राम सभा का भाग्य है कि जो कि ऐसे वीर महापुरुष पैदा हुए हैं, पंडित श्री रविशंकर पांडे जी, जो कि 20 वर्षों से चाहे आवास हो, चाहे हैंडपंप हो, चाहे पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे राशन हो, चाहे कड़ाके की ठंड में कंबल हो, जो व्यवस्था करके देते हैं और आज बधाई के पात्र हैं। जो गरीबों के कंबल दिए हैं ये सराहनीय कार्य है, पूरी जनता सराहनीय कर रही है।
हम यही कहेंगे कि ऐसे ही गांव का विकास होता रहे और गांव का एक ही दादा रविशंकर पांडे जिंदाबाद।